बिलावर महला नामा। हर के नाम बिना दुख पावै, भगत बिना संसार न चुकै। गुर एक भेद बतावै रहाउ, कहाँ भयो तीरथ व्रत किए राम शरण नहीं आवे। जोग जग निफल ते मानो, जो प्रभ जस बिसरावै। मान मोह दोनों को परहर, गोविंद के गुण गावै। कहो नानक ए विद को प्राणी, जीवन मुक्त कहावै। मान मोह दोनों को परहर, गोविंद के गुण गावै। कहो नानक ए विद को प्राणी, जीवन मुक्त कहावै। परम सन्मानयोग चमर शतर तख्त दे मालक साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब सच्चे पातशाह जी के पावन दरबार अंदर सज बैठे सत्कारयोग सत्संगी जनों, गुरु नानक साहब जी 9वीं जोत गुरु तेग बहादुर साहब ते उन्हां दे जान तो प्यारे सिखां दी कुर्बानी नूं याद करन वास्ते आपां सारे ही गुर सिखां दी मजलिस विच शामिल होण वास्ते दूरों नेड़ेों चल के इत्थे पहुंचे हां। गुरु प्यारिओ, गुरबाणी का वचन है कि जो इंसान, जो मनुख, जो परम पुरख अपनी कहनी ते कथनी का पूरा होवे, असल विच बंदगी की पहचान ही वो मनुख कर सकता है। सो ऐसी शख्सियत जिन्हां दा राजनीतिक कद वेखिए, धार्मिक कद वेखिए, जां उन्हां दी अवस्था की शिखर नूं जदों आपां वेखिए ते इतना ऊंचा कद है गुरु तेग बहादुर साहब का संसार के अंदर, जिन्हां ने मनुखी अधिकारां की अलंबरदारी करके इस संसार नूं करनी ते कथनी दोवां दे विच फर्क नहीं पैण दिता ते दोवें चीज़ां उत्ते खरे उतर के अपना आपा कुर्बान कर दिता। बाणी दे वचन ने संतन की सुन साची साखी, संतन दी सच्ची साखी की है, वो की कहते ने, जिहड़ी उन्हां ने अखां नाल वेखी हुंदी है ते जिहड़ी अपने जीवन दे विच उन्हां ने अपने उत्ते बिताई हुंदी है। कहते ये असल विच संतन की साखी है। सो आओ संतन की साखी गुरु तेग बहादुर साहब जी के जीवन अते उन्हां दे जो उपदेश ने, उन्हां दे अंदरों एक पावन उपदेश जो राग बिलावल अंदर सुभायमान है, गुरु ग्रंथ साहब जी के पावन अंक 831 उत्ते सुभायमान है। इस उपदेश की आपां रल मिल के व्याख्या करन दा यतन करांगे। व्याख्या की आरंभता तो पहला प्यार का सबूत देंदे होया कलगीधर जी की बख्शिश प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरु जी के वचन ने हर के नाम बिना दुख पावै। हरि दे परमात्मा दे नाम तो बिना इंसान जिहड़ा वो अपनी जिंदगी के अंदर दुख पाउंदा है। दुख की है इसकी व्याख्या आपां गल कीती सी। परमात्मा तो विछड़ जाना, परमात्मा की हस्ती नूं चेते ना करना, अपने अंतःकरण दे विच पै के हौवे दे विच जीवन बतीत करना, यही असल विच दुख है साडे जीवन का। सो गुरु प्यारे सतगुरु कहते इस नाम तो बिना मनुख मायक बंधना दे विच पै के ते अपनी जिंदगी के अंदर दुख पैदा कर लेता है। क्योंकि माया चीज ऐसी है, माया तो भाव वो सुरती जिहड़ी सानू अकाल पुरख वाहिगुरू नालों तोड़ देती है। माया कहते पैसे का नाम नहीं है।
गुरु अमरदास जी इसकी परिभाषा देते हैं आनंद साहब की बाणी अंदर, ये माया जे तकार विसरै मोह उपजै भाव दूजा लाया। माया की है जेड़ी साडी सुरत नूं जे सीधी भाषा दे विच असीं समझना होवे ते चंगे पासे तोड़ के माड़े पासे जेड़ी लग जांदी ये माया है। और जदों साडी सुरत चंगे पासों टुट के ते माड़े पासे जा गंढदी है ना गुरु प्यारिओ, उदों साडी रातां दी नींद हराम हो जाती है। एक राबिया नाम की संत हुई है इतिहास दे विच, पहले ही सूफी संत होण दा मान जिन्हों मिलिया जे किसी इस्त्री नूं मिलिया उहदा नाम सी राबिया। कहते वो गलोटे वेचिया करती सी ते गलोटे वेचदियां जदों उहने बेचने वापस परत जाना ते 2 कहते चांदी के सिक्के उहनूं रोजाना उहदी बदौलत मिलिया करते सी। वो लैके जदों घर नूं वापस जाती सी, एक बंदे ने पूछा कहते राबिया रोजाना इत्थे आके बैठती है, गलोटे करती है, लोगों को बेचती है ते बेच के 2 सिक्के कमाउणी है ते दोवें सिक्के तेरे दोवां हाथां दे विच हुंदे ने कि एक भारी ने जां की कारण है कि एक हाथ विच नहीं पकड़दी। राबिया ने बड़ा प्यारा जवाब दिता, वो कहण लगी हे मनुख मैं इस करके इन्हां दोवां सिक्किआं नूं एक हाथ विच नहीं फड़दी क्योंकि ये दोवें जदों छणकणगे ना ते मेरी रातां दी नींद हराम कर देणगे, मैं बेचैन हो जावांगी। वो बेचैनी मेरे अंदर इन्हां सिक्किआं ने पैदा करनी है क्योंकि ज्यों ही साडे अंदर स्वार्थ वधदा है, माया पर ध्यान वधदा है, उन्हां दी जिहड़ी सिक्किआं दी सरकार है ना तो छणकणगे ते मेरे अंदर ये होर कमाउण दी तांघ पैदा करनगे ते मेरा ध्यान अल्लाह नालों टुट के दुनियावी पदार्थां दे वल लग जाएगा। भगत कबीर साहब जी कहते इसे तरह ही मनुख ने अपनी बिरती के अंदर बौरापन पागलपन पैदा कर लिया। कहते जिवें एक तोता हुंदा है, तोते नूं वस करन दा एक तरीका हुंदा है। पुराने समय अंदर जिवें किसी बर्तन दे विच पानी रख के ना उत्ते ओहदे एक पाइप रख दिंदे सी, एक डंडा रख के उत्ते पाइप चढ़ा दिंदे सी। ओहदे जदों ओहदे थल्ले दाना पाया जांदा सी तोता उड़ के आउंदा सी, उस पाइप दे उत्ते जदों बहिंदा सी ना हुण थल्ले डंडा हुंदा सी उत्ते पाइप हुंदा सी, जदों कोई पैर रखदा सी उत्ते ते घुम जांदा सी, तोता पुट्ठा हो जांदा सी। जदों पुट्ठा हुंदा सी ते ओहनूं इदां लगदा सी कि थल्ले ते पानी बड़ा, जिवें छड्डिया ते डुੱਬਾਂਗਾ। वो छड्ड सकदा नहीं सी क्योंकि उहनूं लगदा सी कि मैं मरांगा, डुੱਬਾਂਗਾ, इत्थे मेरी जान जाएगी। भगत कबीर साहब कहंदे ज्यों नन्नी सूटा कहियो, सूटा कहंदे ने तोते नूं, जिवें नन्नी नूं उस जिहड़ा पाइप सी जिहदे उत्ते वो डंडे उत्ते जिहड़ा पाइप चढ़ाया सी, ज्यों नन्नी सूटा कहियो मन बौरा रे माया ए व्यवहार। माया दा इदां दा व्यापार है जिवें तोता उस नन्नी उत्ते आके फस गया, जे वो छड्डदा है उहनूं लगदा है कि मैं मर जावांगा ते वो छड्ड सकदा नहीं, उत्थे फसिया होया है। कहंदे मन बौरा रे माया ए व्यवहार। कहंदे इसे तरह ही दूजी उदाहरण दित्ती भगत कबीर साहब जी ने। कहंदे जिवें बांदर हुंदा है ना, कहंदे मरकट मुश्ती अनाज की लीनी हाथ पसार। कहंदे बांदर ने पता की कीता, मरकट ने एक छोलियां दा घड़ा भरिया पिया सी, ਉਹਨੇ ਇਦਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੱਠੀ ਪਾ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੁੱਠੀ ਜਦੋਂ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਖਾਲੀ ਸੀ ਪੈ ਗਿਆ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਭਰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਬਾਂਦਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਮੱਤ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲੀ ਉਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਮੈਂ ਭਰਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੱਥ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿੱਚ ਛੋਲਿਆਂ ਦੇ ਦਾਣੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਕਟ ਮੁਸ਼ਤੀ ਅਨਾਜ ਕੀ ਮਨ ਬੌਰਾ ਰੇ ਨੀਨੀ ਹਾਥ ਪਸਾਰ। छूटन को सहसा परिया मन बौरा रे नाचो घर घर बार। वो फिर मदारी नूं अपने बस विच कर लेंदा है, मदारी दा तरीका है बांदर नूं फड़न दा, ओनूं फड़ के फिर घर घर दे के नाच कराउंदा है। वो बांदर सारी उम्र 4 छोलियां दे दाणियां बदले अपनी जान नूं गुलामी दे विच पाई रखदा है ते तड़पदा रहंदा है कि कदों मैं इस गुलामी विच छुट्टा। एक उदाहरण है कबीर साहब जी ने जिहड़ी दित्ती। इसे तरह मनुख माया दे विच पै के अकाल पुरख वाहिगुरू नालों अपनी सुरत तोड़ के ते माया बंधना विच फसिया रहिंदा। इदां लगदा सानूं कि जे फलाना काम छड्डदा, लोग तां कहंदे ने कि बेईमानी करदा है, लोग तां कहंदे ने कि ये काम माड़ा है, पर जे छड्डदा ते किवें गुजारा करेगा? जे छड्डदा परिवार किवें पढ़ेगा? भरोसा है नहीं, कॉन्फिडेंस है नहीं। ये कॉन्फिडेंस सानूं गुरबाणी ने देना है, ये गुरु ने देना है। मैं कई बार बेनती करदा हुंदा भी तुसीं सिखां दा इतिहास पढ़ के वेखो, गुरु नाल प्यार देखो कितना है।
गुरु अद्धी रात को भी कहते ने ना भाई लहणा जी को भी जा नदी तो जाके कपड़े धो लिया, तो भाई लहणा जी एक बार भी मना नहीं करते। एवं नहीं भाई लहणा गुरु अंगद बने। अल्लाह याद कर जोगी जी ने जिक्र किया है, वो कहते लहने से अंगद, अंगद से अल्लाह कर दिया। लहणा सी लहने तो अंगद बनाया बाबे नानक ने, ते बाबे नानक ने इको तक ही नहीं उस अंगद को लोग रब करके पूजते हैं, अल्लाह के बराबर पूजते हैं। एक उपाधि इन्नी ਜਿਹੜੀ पदवी मिली सी, क्यों मिली सी गुरु प्यारे? क्योंकि गुरु कहते हैं कि आ काम करना है ते ओनू सिर दबा के मंजूर कर देते हैं कि बस गुरु ने क्या है करना है। गुरु कहते बेईमानी ना कर, कि अपने च दृढ़ता हैगी है कि अपना गुरु को कह सके कि अज तो बाद नहीं करांगे। गुरु कहते झूठ ना बोल, अपने च दृढ़ता नहीं होती कि आप सोचिए कि अज तो बाद नहीं बोलांगे। गुरु ने क्या ते छड़ देवांगे। सतगुरु कहते तुद नो निवण मनण तेरा नाओ। हे वाहिगुरु जी तुहानू निवणा पता की है? तुहाडे नाम नू मनना। गुरु ग्रंथ साहब नू मत्था टेकण दा मतलब है ਅਸੀਂ गुरु ग्रंथ साहब दी अगवाई प्राप्त कीती है। तान मान धन सब सौंप गुर को हुक्म मन्ने पाइए। अपना तान मान धन सब कुछ कुर्बान कर देना। धन कुर्बान करने का मतलब ये नहीं है कि अपनी प्रॉपर्टी के कारण ਤੁਸੀਂ ਗੋਲਕ ਵਿੱਚ ਪਾ ਜਾਓ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ मैं। पर ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ प्रॉपर्टी कमाई है कि ਉਹ ईमानदारी ਨਾਲ कमाई है। सिखा में बड़ी सोहनी परंपरा गुरु ने सानू दी है। मैं कल भी जिक्र करता सी चाचा ठग्गू का, जिन्हों भाई ठग्गू करके नहीं जाना जाता है। वो दसवंध इकट्ठा करया करता सी, 10वां हिस्सा। ते सतगुरु ने सानू 10वां हिस्सा नेक जिहड़ी कमाई है, नेक कार्य है जिहड़ा ओहदे उत्ते लाउण वास्ते हुक्म कीता कि सिख अपनी कमाई का 10वां हिस्सा नेक कार्य ते लावे। तां ओहदी कीती होई जिहड़ी मेहनत है, ओहदा कीता होया जिहड़ा कार्य है वो भी सफल हो जाएगा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮਿਹਨਤੀ ਵੀ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਮਾਜ ਦਾ ਭਲਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕਮਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤੇ ਉਸ ਕਮਾਈ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਅਬਦ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਤੇ ਸਭ ਬੰਦੇ। ਪਰ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆ ਕੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਆ, ਮੰਦਰਾਂ ਮਸਜਿਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੱਭਦੇ ਆ, पर दुनिया विचों दिखता ही नहीं। गवांढियां नाल ते बनदी नहीं, मित्रां नाल ते धोखा करदा है, परिवार ते भी इन्ना भरोसा नहीं है। क्योंकि उन्हां विचों सानू सतगुर दे बाणी दे अंदरों आख्या गुरु तेग बहादुर साहब दे वचन पढ़ो। सतगुर कहंदे काहे रे बन भोजन जाई। क्यों जाना है जंगलां दे विच रब नूं लभण वास्ते? जिन्हों अपने अंदर नजर नहीं आउंदा, इन्हां लोकां विच नजर नहीं आउंदा। जे लोकां विच नजर नहीं आ रिहा ना तैनूं, इहदा भाव इह है कि तू अजे वो सुरत प्राप्त नहीं की जिहड़ी सुरत तू माया नाल तोड़ के ते अकाल पुरख नाल जोड़नी सी। आपां गुरु तेग बहादुर साहब जी दे जीवन बारे गल कर रहे हैं, उन्हां दी कुर्बानी भी याद कर रहे हैं। दूजे पासे अपोजिट औरंगजेब है जिहड़ा जुल्म नाल भरिया होया है, कट्टरता नाल भरिया होया है। वो चिट्टे रंग दे वस्त्र पहनदा है। औरंगजेब ने बादशाह वांगू जिवें बाकी बादशाह हीरे मोतियां नाल जड़े वस्त्र पहनदे सी, इदां दे वस्त्र नहीं पहने। वो अपने आप को नक्शबंदी दसदा सी, वो बिल्कुल चिट्टे रंग दे वस्त्र पहनदा सी, पर दिल विच जुल्म सी। उस जुल्मी बाप दे घर एक धी ने जन्म लिया सी। वैसे उहदियां 3 धीआं सी। एक धी जिहड़ी रूहानियत नाल जुड़ी हुई सी, जिहड़ी अल्लाह दे असल जिहड़ा वजूद है उहनूं समझण वाली सी। इस धी दा नाम सी ज़ेब उन निशा। कहते बड़ी बड़ी चित्रकार सी, बड़ी प्रसिद्ध चित्रकार सी। ते औरंगजेब का सुभाव आपको पता है कि कितना कट्टर है। कहते इन्हें एक तस्वीर बनाई ते बादशाह के दरबार में लाई। बादशाह भाव औरंगजेब के दरबार दे विच वो तस्वीर इतनी सोहनी सी कि एक फकीर औरंगजेब के दरबार उत्ते दरवाजे ते मंगण वास्ते आया। जिहड़े उत्थे एहलकार खड़े सी उन्होंने कहा कि बाबा की चाहिदा है, प्रसादा छकना है या कोई होर वस्तु चाहिए दस। वो अजे बोलण ही लगा सी, उसका ध्यान उस तस्वीर पल पिया। वो होया गया कहने लगा कि आ तस्वीर कितने बनाई है? वो कहते बाबा ये औरंगजेब का दरबार है ते ज्यादा समा सवालों का जेड़ा जवाब नहीं दिता जाता, तो तू छेती गल जो लेना ते चला जा। वो फकीर सी, बेपरवाह सी, अड़ गया। कहने लगा नहीं मैनू दसो कि तस्वीर कितने बनाई है? वो कहने लगे कि बादशाह की बेटी है ज़ेबुल निशा, उसने बनाई है, चित्रकार। वो कहने लगा मैं अपने दर्शन करने। वो कहते भी तेरा ਜਿਹੜਾ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਲਨ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਤੇ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਇੰਨੇ ਚਿਰ ਨੂੰ ਤੇਰਾ ਸਿਰ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਕਿ
ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਸੁਣਿਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੂੰ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਉਹ ਅੜ ਗਿਆ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਵਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ ਜ਼ੇਬੁਲ-ਨਿਸ਼ਾ ਕੋਲੋਂ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਬੜੇ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਲੜਕੀ ਸੀ। ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਵੇਗਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਸਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਾਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਗਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, 31 ਰਾਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਭਾਵ ਅਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥੀ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ, ਉਹ ਬਾਪ ਵਜਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਸਿੱਖਾਂ ਅੰਦਰ ਦਾ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਗਾਉਣ ਦੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਔਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਰਥੀ ਜਨਾਜ਼ਾ ਕੱਢਿਆ ਸੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਵੀ ਸੰਗੀਤ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਲ ਸੀ ਨਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ, ਉਹ ਪਿਘਲਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮੀ ਬੰਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦਫਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਦਿਓ, ਚੰਗਾ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ੇਬੁਲ-ਨਿਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬੜੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਫਾਰਕ ਵਿੱਚ ਘੁੰਮਦਿਆਂ ਹੋਇਆ, ਸੈਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਕੋਇਲ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ। ਕੋਇਲ ਦੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਹੇ ਕੋਇਲ, ਤੂੰ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਬਾਪ ਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੈ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਵੱਜੀ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ। ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਬੇਟੀ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਗੱਲ ਕੀ ਜ਼ੇਬੁਲ-ਨਿਸ਼ਾ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੀ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੱਲ ਸੁਣਿਓ, ਤੁਸੀਂ ਸੰਗੀਤ ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲੋਕ ਸਾਜ਼ ਨਾ ਵਜਾ ਸਕਣ, ਪਰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਕੁਦਰਤ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ੇਬੁਲ-ਨਿਸ਼ਾ ਸੀ। ਅਹਿਲਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ, ਆਗਿਆ ਮੰਗੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਦੀਦਾਰ ਲੋਚਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀ ਮੈਂ ਦੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇੰਨੀ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲੋਂ ਮਨਾ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਜਾ ਕੇ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਫਕੀਰ ਮੰਨਿਆ ਨਹੀਂ। ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਾ ਰਵਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਦੁਬਾਰਾ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ੇਬੁਲ-ਨਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿਓ, ਕਾਲ ਕੋਠੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿਓ, ਜੇ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਤੇ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਓ। ਉਹ ਅਹਿਲਕਾਰ ਬੜੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਏ ਵੀ ਇੰਨੇ ਕੋਮਲ ਸੁਭਾਅ ਦੀ ਬੇਟੀ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਕਿਉਂ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਹੈ। ਕੋਈ ਆਮ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੰਗ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਸਵੀਰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਵੀ ਚਿੱਤਰਕਾਰ ਦੀ ਕਲਾ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗੀਤ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਸਿੰਗਰ ਦਾ ਕੋਈ ਗੀਤ ਸੁਣਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿੰਗਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜ਼ਰੂਰ, ਪਰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਸਰੀਰ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਖੂਬੀ ਸੀ ਉਸ ਤਸਵੀਰ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਪਰ ਇਹ ਫਕੀਰ ਨੂੰ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਵਸਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਚਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਸ ਗੱਲ ਵੱਲ ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਾਖਸ਼ਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ ਭਾਲਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਰੀਰਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇ। ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨੇ, ਪਰ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਕਰਿਓ ਜਿਹੜੀ ਬਚਨ ਬਾਣੀ ਨੇ ਆਖੇ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖੇ ਕਿ ਉਹ ਤੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਲੇਪ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਰੂਪ ਨੇ, ਇੱਕ ਸਰਗੁਣ ਤੇ ਦੂਜਾ ਨਿਰਗੁਣ। ਅਸੀਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਰਗੁਣ ਨਿਰਗੁਣ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸੁਨ ਸਮਾਧੀ। ਆਪ ਉਹਦੇ ਸੁਨ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਅਪੂਰ ਅਵਸਥਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਅਪੂਰ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿੱਥੇ ਫੁਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣ। ਫੁਰਨੇ ਉਹਨੂੰ ਹਟ ਜਾਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ? ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਮਾਇਕ ਬੰਧਨਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਖਿੱਚੀ ਜਾਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਚਨ ਨੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਗੇ, ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਬਿਨਾ ਦੁੱਖ ਪਾਵੇ, ਹਰੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਇਨਸਾਨ ਦੁੱਖ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ, ਬਤਾਵੇ ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੰਸਾ ਭਰਮ ਦੂਰ
नहीं हो सकता। भगत कबीर साहब जी आके कहते ने देखो भाई ज्ञान की आई आंधी सबे उड़ानी भ्रम की टाटी रहे ना माया बांधी दुचिते की कोई धून ग्रामी मोह लेगा छूटा तिसना शान परी धारी ऊपर दुर्मत भांडा फूटा। दुर्मत का भांडा कदों फुटना है जो गुरु तो ज्ञान लैके अपने जीवन का हिस्सा बना लवांगे। और यही गुरु ज्ञान साडे अंदर निर्भयता पैदा करेगा, यही गुरु ज्ञान सानू निर्भव बनाएगा, यही गुरु ज्ञान साडे अंदर निर्भयता पैदा करके ते दुनिया दे नाल साडी सांझ बनाएगा। सो गुरु प्यारेओ गुरु तेग बहादुर साहब जी दे जीवन नूं संबंधित हो के अज असीं बैठे हां, उन्हां दे जीवन नूं याद कर रहे हां। तुसीं उन्हां गुरसिखां दा कदे जीवन याद करो जिन्हां दे किन्ना भरोसा रख के ते गुरु नूं आप लभ्या ते लोकां नूं दस्सिया। मैं गल कर रहा मक्खन शाह दुबाना जिस वेले गुरु हरकृष्ण साहब ने दिल्ली दे विच बचन कीते कि बाबा बसे ग्राम बकाले, वो बकाले पिंड विच वसदा है पंजाब विच। उस वेले अनेकां ही लोग जिहड़े गद्दियां ला के बैठ गए सी बकाले दे अंदर कि गुरु हरकृष्ण साहब ने बचन कीते ने कि बाबा बकाले पिंड विच रहिंदा है, क्यों ना आपां लोकां नूं मूर्ख बना के ते गद्दियां ला के बैठ जाइए। ख्याल करो कि अज वांगू हुंदा ते आपां सच्चे गुरु नूं लभ सकदे सी जे अपने ते सिचुएशन वरतदी कि अज सानू कोई कह दिंदा कि गुरु फलाणे पिंड विच है ते किवें लभदे, पर लभ्या मक्खन शाह बाणे वर्गे सिखां ने। ਇਹ ਵਪਾਰੀ ਸੀ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਾਣਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 1340 ਈਸਵੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਜਾ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਧੱਜ। ਧੱਜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੋਧੱਜ। ਕੋਧੱਜ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕਰਨ। ਕਰਨ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਕੈਸ਼ਵ। ਕੈਸ਼ਵ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਠਿੱਡਾ। ਚਾਡਾ ਤੇ ਚਾਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਠਿੱਡਾ। ਠਿੱਡੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ। 1519 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸੋਹਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਮੇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਉਸ ਬਾਬੇ ਸੋਹਣ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਬਿੰਨਾ। ਬਾਬੇ ਬਿੰਨੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਅਰਥਾ। ਬਾਬੇ ਅਰਥੇ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹੈ ਬਾਬਾ ਦਾਸਾ ਜੀ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ ਗੁਰੂ ਹਰਿਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 1660 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾਸੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੀ ਬਾਬਾ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ। और मक्खन शाह बाणा लूण का व्यापार करता सी, जिहड़ा अज पाकिस्तान दे विच गुजरात है, उत्थों ये लूण लैके आउंदा सी। व्यापारी सी लूण दा। और 500 ਇਹਦੇ अंग रखे सी। तुसीं पावर देखो ओदी। अज मुख्यमंत्री दी सिक्योरिटी विच लगभग इन्ने जाने होंदे ने 500 बंदा। 500 बंदा उहदा सिक्योरिटी गार्ड सी उस वेले। ਉਹ मक्खन शाह बाणा गुरु की भाल करता है। और जदों धीरमल ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਚੁੱਕ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਸਰੂਪ ਸਮੇਤ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਬਾਣੇ ਦੇ 500 ਅੰਗ ਰੱਖੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਆਖਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਦੀ ਮੂਰਤ ਹੈ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੋਜ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੇਖਿਓ ਕਿੰਨੀ ਮਹਾਨ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਵਾਲੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਉਹ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਮਾਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਸ਼ਬਦ ਗੁਰੂ ਹੈ। और बाकी समान ਉਹਦਾ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਤੇ ਸ਼ੀਆਂ ਬਸੰਤ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਉਹ ਗੋਲੀ ਖਹਿ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਸੀ, ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਜਾਣੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਖਿਆ ਜਾਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ, ਚਲੇ ਜਾਓ। ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਧੀਰਮਲ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ गुरु घर का विरोधी क्यों नहीं बनया। गुरु प्यारिओ इतना शर्मनाक उस मर गया सी, उन्हें गुरु के नाल अख मिला के जदों वेखिया इतना शर्मनाक हो गया। उस तो बाद रणथंभौर भौर के किले में उन्हें कैद किया गया, वो कतल हो गया। पर कदे गुरु घर का विरोध नहीं किया। गुरु की दूरदेशी सी, पता सी कि अज मैं धीरमल वर्गा बंदा अपने विरोध में खड़ा कर लिया तो कल गुरु घर का नुकसान करेगा। ये होंदा है अक्सर साडे जीवन में। देखो अज कोई सिख धर्म बारे बोलता है ना, ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੋਨ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਆਹ ਵੇਖੋ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਬੋਲ ਰਹੇ, ਆਪਾਂ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਚ ਦੇਖੋ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹ ਹਾਈਲਾਈਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜਾ ਚਲਾ ਜਾ, ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕੀਤਾ। ਸ਼ੀਆਂ ਬਸੰਤ ਵੀ
ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਸੋਚਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਿੰਨੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸੋਚ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਅਸਾਮ ਦੇ ਫੇਰੇ ਦੀ, ਕੱਲ ਵੀ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸਾਮ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਗਏ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਹੱਟਾ ਛੁੱਟ ਗਿਆ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਸੋਚਿਆ ਇਸ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਜੇ ਤੇ ਅਸਾਮ ਫਤਿਹ ਕਰ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਮੇਰਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨੇ ਦਾ ਇਹ ਰਾਜਾ ਹੈ, ਉਹ ਰਾਜਪੂਤਾਨਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2 ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਵਿਦਿਆ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਇਆ, ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੁੱਭਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਹਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਸ ਲਾਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਇਲਾਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੇ ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਦੇ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਫਿਰਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕ੍ਰੋਧ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਦੇ ਸੋਚਣਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖਿਓ, ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਕਿਉਂ ਥਰ-ਥਰ ਕੰਬਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੀਰੀ ਪੀਰੀ ਦੇ ਮਾਲਕ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸਜਾਈ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਢਾਡੀ ਮੱਥਾ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਜਿਹੜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਸੋਢ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ 2 ਢਾਡੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਗਾਈ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਪਹਿਨੀਆਂ ਨੇ, ਮੀਰੀ ਤੇ ਪੀਰੀ ਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬਚਨ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਪਹਿਨ ਲਈਆਂ ਇਸ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਿਰ ਤੇ ਪੱਗ ਸਜਾਈ। ਪੱਗ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸਜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਪੱਗ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬੰਨਣੀ ਸਿਖਾਈ ਸੀ। ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਇਕੱਲਾ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ। ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਸੀ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪੰਗਤ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਰੀ। ਪੰਗਤ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਜੋਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਮਤਭੇਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਉੱਚਾ ਬੈਠਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਚੇਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਬੈਠਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਬੈਠਣਗੇ। ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ, ਪਰ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਭਰੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੱਗਾਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਰ ਭਾਈ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਅਬਦੁੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਪੱਗ ਤੇਰੀ ਕੀ ਜਹਾਂਗੀਰ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਪੱਗ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਆ। ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਧੀ ਹੋਈ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਗ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਮੀਆਂ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਪੱਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਬੱਜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਪੱਗ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਜੀ ਹੋਈ ਵੇਖਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਹਾਂਗੀਰ ਦੀ ਕੋਈ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦਾ ਮੁਗਲਿਆ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਇਹ ਗੁਰੂ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਬਲਬਲਿਆਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਅਸਾਮ ਦੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਫੈਸਲਾ, ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੂਰਦੇਸ਼ੀ ਨਾਲ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਸੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਮੂੰਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਹਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਕ ਬੜੇ ਮਹਾਨ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਰਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦਿੰਦੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਦੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਾਸਕ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਦੂਜਾ ਉਹ ਜਾਦੂ ਟੋਣਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਸੀ। ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਦੂ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਕਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਨੂਰ ਸ਼ਾਹ ਜਾਦੂਗਰਨੀ ਦਾ, ਇਹ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ, ਬੰਗਾਲ ਦਾ, ਉੜੀਸਾ ਦਾ, ਅਸਾਮ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ, ਸੋਨਪੁਰ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਥਾਈਲੈਂਡ ਆਖਦੇ ਹਾਂ, ਬ੍ਰਹਮਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਆਪਣੇ ਵਸ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਉੱਥੇ 2 ਸ਼ਾਸਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੋਣੀ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਖੂਨ ਵਹਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਫੇਰ ਵਹਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਾਤਾ। ਦੋਵੇਂ ਆ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਸੇਵਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੇਵਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਉਹ ਸੇਵਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਥੜਾ ਬਣਾ ਦਿਓ, ਜਿਹਨੂੰ ਧੋਬੜੀ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਧੋਬੜੀ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ
याद दे विच उसे इलाके की एक होर घटना है, एक घटना का जिक्र होता है, वो मैं तस्दीक तो नहीं करता पर फिर भी कुछ इतिहासकारां ने लिखिया है। कहते उस इलाके दे विच गुरु का एक सिख सी भाई नत्थू, और भाई नत्थू के नाल एक उहदा सज्जन सी जिसका नाम सी भाई बिलका। कहते भाई बिलका की जिहड़ी माता सी उन्हें गुरु तेग बहादुर साहब को बेनती की, कह लगे सतगुरु तुसीं चले जाना है, तुहाडी कोई तस्वीर बना लईए असीं। सतगुरु ने उपदेश दिता, कह लगे गुरु नानक का घर शब्द की पूजा करता है, तस्वीरां उत्ते विश्वास नहीं करता। वो कह लगे बिल्कुल गल ठीक है, साडी जिहड़ी सुरत है शब्द नाल जुड़ी हुई है, पर फिर भी कदे तुहाडे दिदारे करन दी मन विच तांग होवे ते कृपा करो, बेनती है तुहाडी तस्वीर बना दईए। कह लगे उत्थों दा एक शासक सी जिहदे कोल एक चित्रकार सी, जो कि चित्रकार आम दे होया करदे सी। सो ओदे कोल गए, उन्हें आख्या कि एडा किहड़ा गुरु है जिहदा तुसीं चित्र बनाउणा है। कहते जो वो आके उन्हें गुरु के दीदार किए तो उन्हें आप चित्रकार को बुलाया, कहता वाकई गुरु का प्रताप चलिया नहीं जाता है, चित्र बनाने वाला है। कहते चित्रकार चित्र बनाउंदा, रोज आउंदा, लगातार 7 दिन गुरु को आया, सारे शरीर का चित्र बना देता सी, चित्र देता सी, पर जदों गुरु के चेहरे का चित्र बनाउंदा वो भुल जाता, उनको बनाया नहीं जाता। पहले आर्टिस्ट, पहले चित्रकार गुरु तेग बहादुर साहब जी सी, गुरुआं दे विच जिन्हां ने अपने हत्थां दे नाल अपना चित्र बनाया सी। इतिहासकार लिखते हैं कि वो चित्र आज भी कलकत्ता के विक्टोरिया दे विच जिहड़ा विराजमान है, पर इस गल की मैं तस्दीक तो नहीं करता, पर इतिहास में गल्लां होंदियां ने, इस करके मैं जिक्र जरूर किया है। आज भी विक्टोरिया के म्यूजियम में लगा हुआ है। सो गुरु प्यारे, मैं गल कर रहा सी गुरु की राजनीतिक सोच का। गुरु ने कदे भी अपना सिर किसी हाकम अगे नहीं झुकाया सी, इसे करके मुगलिया हुकूमत थिरकदी सी कि ए गुरु जेड़ा साडी ईद नहीं मानता। और इत्थे गल नहीं मुकदी गुरु प्यारे, तुसीं गुरु नानक साहब तो लैके वेखो, जो सुल्तानपुर लोधी दी धरती ते गुरु नानक साहब ने लोकां नूं एक बांह चुक के होका दिता सी, ना को हिंदू ना मुसलमान। उस वेले सुल्तानपुर लोधी विच हल्ला मच गया सी, क्योंकि सुल्तानपुर लोधी एशिया का उस वेले का एक प्रसिद्ध पढ़ाई वाला स्थान सी। इत्थे एक मदरसा सी, मैं एक गल दा जिक्र होर करदा जावां। सुल्तानपुर लोधी में जिहड़ा मदरसा सी ना, एशिया का एक प्रसिद्ध मदरसा सी। सो गुरु प्यारे, इस मदरसे विच दारा शिकोह पढ़िया। इस मदरसे दे विच औरंगजेब 7 साल रह के पढ़िया। कहते एक बार औरंगजेब ने अपने सजे हुए दरबार के अंदर एक ओदा कोई श्रद्धालु आया, वो कहने लगा कि तुसीं बादशाह दे घट लगदे हो ते फकीर ज्यादा लगदे हो। हुण जेहड़े बंदे ने किसी की गुलामी करनी होवे वो इदां दे वचन करदा है, उहनूं वड्डियां वड्डियां गल्लां कह के, जिवें आपां कह देने हैं कि किसी को ऊंचा चुकना, ऊंचा चुकदा है। वो कहता तुसीं फकीर हो ते फकीर अगे गड्डियां देंदे ने, ते मैं तुहाडा श्रद्धालु हां, ते मैं ये चाहुंदा कि तुसीं मैनूं सेवा दा मौका दिओ, तुसीं जो कहोगे मैं करन वास्ते तैयार हां, पर मेरी एक गल मन्निओ कि तुसीं अपनी गद्दी मैनूं दे दिओ, क्योंकि तुहाडी फकीरी वाली गद्दी है। ते कहंदे औरंगजेब दे मूंह चों एक गल निकली, कहंदा कुड़ा दिंदे बावले लैंदे बड़े दलाज। जदों इन्नी गल ओहदे बोली, काजी ने टोकिया, कहन लगा कि तुसीं काफर ना बनो, ये वचन गुरु नानक दा है। पर ख्याल करियो प्रभाव कितना है, क्यों मुगलिया हुकूमत, क्यों मुगल शासक गुरुआं नूं शहीद करदे फतवे पढ़दी है, क्यों गुरु अर्जन साहब नूं शहीद कीता जांदा है, क्यों गुरु तेग बहादुर साहब नूं शहीद कीता जांदा है, क्यों गुरु दे जान तो प्यारे सिखां नूं उन्हां नूं तसीहे दे दे के उन्हां नूं शहीदी दे घाट उतारिया जांदा है। गुरु प्यारे, इसदा कारण सी वो बदो बदी उस चीज दा प्रभाव पाउंदे सी। औरंगजेब दे मूंह चों इह गल निकली जिहदा मतलब सी कि गद्दियां देण वाले ते लैण वाले मूर्ख ने नलज दे कुलां दे बावले मलाह बाग दे विच गुरु नानक पातशाह जी दा वचन दर्ज है। कुलां दे बावले लैंदे बटे नलज, चूहा खड़ना मावे टिकल बन्ने छज। सतगुरु कहते जिवें चूहे दे विच छज बन्निया होवे ना, ते ओ छज बन्निया होया चूहे वर्गा ही हाल उस बंदे दा होंदा है जेड़ा किसी तो गद्दी लोचदा है कि मैं गद्दी ते बैठा। ਇਹ वचन औरंगजेब दे मुंह चों निकलिਆ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੱਟੜ मुसलमान बोलदा सी अपने आप ਨੂੰ, ਤੇ ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੇ ਟੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸੀ, ਇਹ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂ ਪਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਾਰ ਕੀਤੀ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਕਾਰ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਫੂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਫੀਸਰ ਆਖਦੇ ਆ। ਉਸ ਪੋਸਟ ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਤੋੜਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ
देते, कोई अनाज देते, कोई खाने वाली वस्तु देते, तो एक 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 करके गिणिया करते। वेखण वाला सोचदा भी इस बाबे नूं गिणती नहीं आउंदी, ते ओहने टोकना कहना बाबा 6 हो गईਆਂ ने ते गिणी एक ही जाना, कहते कोई गल नहीं। जो 7वीं पौड़ी तो बाबे ने कहना 7 7 7, उन्हें फिर कहना 12 हो गईਆਂ ने, अजे बाबा 7 ही गिणी जाना, ते बाबे ने कहना 13। ते उन्हें पूछना भी ये किदां दी गिनती होई, ते गुरु नानक साहब ने दसना कि तैनूं 3 ही अखर होंदे ने। एक दा भाव है भी करता पुरख एक है, 7 दा भाव है भी वो हमेशा वास्ते अटल 7 है, ते 13 का भाव कि सब कुछ ही तेरा है। 13 तुझको सौंपते क्या लागे मेरा। ये बाबे नानक की गिनती सी। ये प्रभाव पिया सी उत्थे दे लोकां दे उत्ते और मदरसे उत्ते पिया, जिहदा करके औरंगजेब दे मूंह चों भी बाबे नानक की बाणी निकल जाती सी। मैं इत्थों बेनती कर रहा सी भी मुगलिया हुकूमत ने हमेशा ही सारे गुरुआं दे नाल एकता कीता, और जदों सुल्तानपुर लोधी दे अंदर गुरु नानक ने होका दिता सी ना को हिंदू ना मुसलमान, उस वेले मदरसे माफ करना मसीत में बुलाया गया, ते मसीत में जदों बुलाया ते उथों दा जिहड़ा शासक सी वो आया दौलत खां लोधी। तां गुरु नानक साहब ने उन्हें झुक के सलाम नहीं कीती। काजी कहन लगा ये असूल है कि इत्थों दे शासक नूं, मैं कल बेनती करदा सी ना गुरु तेग बहादुर साहब नूं शिकायत कीती कि तुहाडे बेटे ने सिजदा नहीं कीता हाकमां नूं, तां सतगुर ने आख्या सी गोबिंद जो किया सो भला किया, ते अगला वचन कीता सी जे कोई गोबिंद दे लागे आवे ते उहनूं पैन वाल बिठाइओ, सिरहाणे वाले पासे ना बिठाइओ। ये गुरु तेग बहादुर साहब जी दे वचन सी। गुरु प्यारिओ ये सोच मुड़ तो ही चली आ रही सी, तां सतगुर नानक साहब ने उत्थे आख्या सी असीं किसी शासक को सिजदा नहीं करते, क्योंकि असीं सच्चे साहिब को सलाम किया है। ये वचन होता है इतिहास में, कहते असीं इक्को ही सिजदा कीता है, वो सच्चे साहिब को कीता है, उस तो बिना हुण असीं किसी को सिजदा नहीं करांगे। एक गुरु प्यारे गुरु नानक की सोच सी। और तुसीं देखियो जदों साहिबजादे वजीर खान की कचहरी विच खलोते ने, उत्थे भी सुच्चा नंद कहता है कि इस जिहड़ा बैठा है कुर्सी के सामने ये बड़ा पावरफुल है, बड़ी ताकत है, ते कोल तुहानूं कत्ल कर देगा, झुक के सलाम करो। तां उत्थे भी साहिबजादे इक्को ही जवाब दिंदे ने कि तुसीं डरदे होवोगे किसी कोलों, तुहाडे मन च किसी दा डर होएगा, तुसीं थिरकदे होवोगे, पर असीं उस अल्लाह दे बंदे अकाल पुरख वाहिगुरू नूं सलाम कीता है। असीं गोबिंद दे लाल तुहाडे अगे सीस नहीं झुकावांगे। गुरु प्यारिओ ये इतिहास है साडा। अज जेड़ा सिर 4 इट्टां दी बनाई हुई कबर अगे झुक जाता है, कदे ख्याल करियो गुरसिखां दा इतिहास पढ़ के देखियो। मैनूं बचन याद आ जाता है भाई नंद लाल गोया जी दा, कहण लगे एक बार हवा नाल गल्लां करदे सी, और हवा नाल गल्लां करदे हुए कहण लगे हे हवा जदों मैं मरा ते मेरे मरण बाद बगी ना, जदों मैं मरा मेरा अंतिम संस्कार होवे, संस्कार होने तो बाद आग बुझ जाएगी, मेरे शरीर की राख बन जाएगी, पर तू बगी ना। एक बंदा लागू गुजरदा सी, वो कहता नंद लाल किदां दा बंदा है कि जदों बंदा मर जाता है ਉਹਨੂੰ ਹਨੇਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਨਾਲ ਝੱਖੜ ਨਾਲ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਭੁਚਾਲ ਆਵੇ ਝੱਖੜ ਹੋਣ ਕੁਝ ਵੀ ਆਵੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਹੋਣਾ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਫਰਕ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੰਦ ਲਾਲ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਕੇ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਗੋਬਿੰਦ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਨੰਦ ਲਾਲ ਦੀ ਮੜੀ ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਸਰੀਰ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉਸ ਸੰਸਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਦੀ ਸਵਾਹ ਵੀ ਉੱਡ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਪਰਾਏ ਦਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਨਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਾਂਗਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਵਿਅਰਥ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸੋਚ ਸੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤਨ ਦੀ ਰਾਖ ਵੀ ਭਟਕਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਨੇ। और गुरु प्यारे भगत फरीद साहब के बड़े प्यारे बचन ने कहते फरीदा बाज पराए बैसना साईं मुझे ना दे, जे तू एवे रखसी जियो शरीरों दे। हे मालिका कदे एदा दा समा ना होवे मेरे जीवन अंदर कि मेनू ये सिर किसी अगे झुकाना पै जाए अकाल पुरख तो बिना, जे किते झुकाना पै गया जिंद भावे कढ ले मेरे शरीर दे अंदरों, पर ये सिर ना झुकण देई, जियो शरीरों दे, जिंद कढ ले शरीर दे अंदरों, पर किसी अगे सिर ना झुकाउण देनी। ये थोड़ सी जिस गुरु दी कुर्बानी नूं अज असीं सिजदा करन वास्ते बैठे हां, जिस गुरु ने आख्या सी मेरा बेटा भी
किसी को सलाम नहीं करेगा, सिर नहीं झुकाएगा। सो गुरु प्यारिओ इसे तरह ही गुरु साहब के पोतिया ने भी उस गुरु के पैंडे उत्ते जाते फिर माता गुजर कौर ने याद करवाया सी। आपां माता सीता के जीवन को पढ़ के उन्हों का नाम सत्कार नाल लेने आ। महात्मा बुद्ध की पत्नी का नाम बड़े सत्कार नाल लेने आ कि उन्हों दी कुर्बानियां ने जिन्होंने अपने जीवन के अंदर इदा का समा घटाया। पर ख्याल करो 1675 तो बाद 1705 तक माता गुजर कौर ने भी पति तो बिना समा गुजारिया सी। और कितना का समा गुजारिया और इतना समा गुजरन तो बाद भी दादी आखदी है अपने दादे को याद जरूर रखियो। सूबे की कचहरी में जाके कदे दादे को ना भूल दियो, जे उत्थे भूल गए ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਰ ਝੁਕ ਜਾਏਗਾ। सो गुरु प्यारिओ सिर ਝੁਕਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਨਿਯਮ ਹੈ, ਜੇ ਝੁਕੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਝੁਕੇਗਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਭਗਤ ਬਿਨਾ ਸੰਸਾਰ ਨਹਿ ਝੁਕੇ ਗੁਰ ਇਹ ਭੇਦ ਬਤਾਵੇ। ਭਗਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇਰੇ ਮਨ ਦਾ ਭਰਮ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਭਗਤੀ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੰਗ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗੀ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਭਰਮ ਬਣਿਆ ਰਹਿਣਾ ਕਿ ਸਿਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਵਾਂ ਕਿੱਥੇ। फिर उल्टा अगे भी झुका सकता है, फिर मूर्ति अगे भी झुका सकता है और इतों तक जानवरों के अगे भी झुक जाता है। जो भरम है फिर कितने भी झुका सकता है, पर जो भरम दूर हो गया देखो भाई ज्ञान की आई आंधी गुरु ने ज्ञान बख्शिश कर दिता फिर नहीं झुकता किसी के अगे सिर, क्योंकि फिर प्राण कर लेता है। फिर जो सेंसा है वो दूर हो जाता है। गुरु अमरदास सतगुर सच्चे पातशाह जी कहते हैं करमी सहज ना उपजै विण सहजे सेंसा ना जाए न जाए सेंसा किते संयम रहे कर्म कमाए। सेंसे जियो मलीन है कित संयम धोता जाए। फिर जवाब देते हैं अगे कहते मन धोवो शब्द लागो हर सिव रहो चित लाए। कहे नानक गुर प्रसादी ए सेंसा ए उपजै। कहते इदां उपजदा है ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਧੋਵੋ ਸ਼ਬਦ ਲਾਗੋ ਹੱਸੋ ਰਹੋ ਚਿੱਤ ਲਾਏ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨਾਲ ਕੁਦਰਤ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸੰਸਾ ਹੈ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰਿਓ ਅਗਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਤੇ ਸਮਾਪਤੀ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਲਗਭਗ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। सो सतगुर सच्चे पातशाह जी ने आख्या कहां भयो तीर्थ व्रत किए। तू किवे तीर्थां दे उत्ते भटकदा फिरदा है, किवे तू जेड़े तीर्थां ते भटक भटक के अपना जीवन बर्बाद करदा है। गुरु तीर्थ दे नाल जुड़, गुरु तीर्थ दे नाल जुड़ेगा ते तेरे मन दे अंदर गुरु तीर्थ जेड़ा निर्मलता पैदा कर देगा। गुरु ने सानू निर्मल तीर्थ नाल जोड़िया है। और सतगुरु कहते जे कोई इंसान राम की शरण में नहीं होता, अकाल पुरख की शरण में नहीं होता, फिर ओदा गुरु नाल जेड़ा गुरु ਨੂੰ तीर्थ मान के बैठा सी ना वो भी ओदा बिरथा चला जाता है। कहते कहां भयो तीर्थ व्रत किए राम शरण नहीं आवे जोग जग निर्भर ते मानो। कहते फिर ओदा जोग कीता होया, जोग दा की है कलाप, जिसਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ जोगी कह देने हैं। गुरु नानक साहब जी के समय भी और उस तो पहला भी जो आप पंजाबी का इतिहास पढ़ते हैं नाथ जोगियों का जिक्र होता है। अजकल तो जोगी सानू जेडे दिखते हैं ना भटकते घर के अगे मंगते फिरते सानू नजर आते हैं, जेडे उदों के जोगी सी बड़े विद्वान होते सी। तुसीं कदे गुरु नानक साहब की सिद्ध गोष्ठ बाणी पढ़ के देखियो गुरु प्यारिओ, जेडे सवाल उन्हां नाथां जोगियां ने कीते सी ना मैनूं लगदा नहीं कि साडी सुरत अजे उन्नी उच्ची हो गई होवे कि असीं वो सोच भी सकीए। इदा नहीं सी आप कह देने कि गुरु नानक साहब ने सवाल कीते, वो सवाल ही बड़े गहरे सी। और गहरा सवाल केड़ा करदा है जेड़ा बड़ा इंटेलिजेंट होवे, जेड़ा बड़ी समझ रखदा होवे, जेड़ा बरीक मत वाला होवे, समझदार बंदा ही गहरा सवाल करदा है। और वो जोगी जिन्हां ने सवाल कीते और गुरु नानक साहब ने जवाब दे के उन्होंने एक सिद्ध गोष्ठ, गोष्ठी का मतलब होता है विचार करना, वो सिद्ध गोष्ठ नानक बाणी जेडी ओनू बाद विच गुरु अर्जन साहब ने आद ग्रंथ दे विच संकलन कर दिता कि वो जोगी सी जेडे समझ रखते सी कि असल विच योग दा अर्थ हुंदा की है। पर गुरु कहते वेखी इस योग दा अर्थ ना गवारी, योग जग निर्भर ते मानो ओदे चले जाते ने कीदे कहते जेड़ा अपने अंदरों परमात्मा दी सुरत नूं परमात्मा दे नाम नूं गवा लेंदा। कहते जो ब्रह्म जस बिसरावे। अखीरलियां पंक्तियां दे शब्दियां सतगुरु कहते मान मोह दोनों का परहर गोविंद के गुण गावे। जेड़ा इंसान मान छड्ड दिंदा, मान दा भाव
अहंकार छड़ देता है। दूजी गल सतगुरु कहते मोह का भाव की है ममता, ममता छड़ देता है। कहते वो भी असल में मुक्ति का मार्ग समझ सकता है। मान वो दोनों को परहर गोविंद के गुण गावे, कहो नानक ए विद को प्राणी जीवन मुक्त कहावे। असल में मुक्ति के अर्थ समझ ही उन्होंने होने ने जेड़ा अपने मन के अंदरों अहंकार ते मोह दोवां नूं तज देवे। गुरु के जीवन विचों वेखो, गुरु नूं जदों किरपा राम पंडित आके कहता है कि सतगुरु जी साडे लिबास नूं, साडे तिलक नूं, साडे जन्नू नूं, साडे धर्म नूं खतरा है, तां सतगुरु सच्चे पातशाह एक बार भी मोह दे विच नहीं फसदे कि मेरा ते परिवार है ये किन्ने संभालना, एक बार भी नहीं कहते। पर जिस गुरु की कुर्बानी को असं प्रणाम करने वास्ते बैठे हो समझाते हैं भी मान मोह कितना तजिया जाता है, कितना इनू प्रहरिया जाता है। और सतगुरु ने एक करके दिखाया। एक बेनती होर करते हैं अखीर विच गुरु प्यारे हो, मैं कई बार सोचता कि इन्नी समझ वाला वो बंदा, इन्ने विश्वास नाल वो बंदा जिसका नाम कृपा राम सी, ਇਹਦਾ ਪਿਛੋਕੜ भी गुरु नानक साहब का जुड़िया कल के दीवान में जिक्र करेंगे। कृपा राम ਨੂੰ कितना दृढ़ विश्वास सी कि वो 16 पंडितां का वफद लैके गुरु दे कोल आया। कितना विश्वास सी ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ पूरे हिंदुस्तान ਨੂੰ ਛੱਡ के ते गुरु तेग बहादुर साहब कोल आउंदा। किते सोच के वेखियो, अपने आप ਨੂੰ उस जगह ते खिलार के वेखियो कि आत्मा किसी ਨੂੰ कहना हो कि साडा धर्म बचाओ, ਉਹਦੇ वास्ते कुर्बानी कर दियो, करेगा भी साडे कहण ते कितना विश्वास होगा। क्यों गुरु ने ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, क्यों गुरु ने ਉਹਦੇ कहे होए बचनां ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ अपना शरीर ही त्याग दिता, अपने शरीर का ठीकरा भर दिता ते ਉਹਨਾਂ ने मनुखी अधिकारां ਨੂੰ सिंझ के ते मनुखी अधिकारां का बूटा ला दिता। किवें ला दिता गुरु प्यारिओ, क्योंकि उन्होंने दृढ़ विश्वास थी कि मैं जिस गुरु कोल चलिया वो मेरा आखा नहीं मोड़ेगा। कदे साडा इन्ना दृढ़ विश्वास गुरु ते बढ़ेगा। गुरु प्यारिओ सानू तां इत्थे मैं गल भी बेनती की बुखार भी चढ़ जाए, सी कहते दुखी हो गए असीं बहुते जेहड़े फिर सियाणियां कोल चले जांदे आ। सियाणे आखदे आपां नूं ना, वैसे सियाणे तो वाकई ने जेहड़े साडे पैसे नोट लैंदे ने, आपां किसी बंदे नूं पुछीए भी कित्थे चलिया, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ भी ठीक नहीं रहिंदा, सियाणे कोल चलिया। जे मैं सवाल करना कि तू कमला कि तू सियाणे कोल चलिया कि तू अपने आप को कमला मान लिया, स्वीकार कर लिया कि मैं सियाणे कोल चलिया, का मतलब मेरे कोल सियाणप नहीं हैगी। सोच के देखो साडा भरोसा कित्थे खड़ा है। सानू भी आखदे तुहाडा बच्चा चंगे नंबरां नाल पास होएगा, फलानी जगह ते मन्नत मानो, एक मिनट नहीं लाउंदे असीं। भरोसा इदां दा ही है ना साडा। और इदां दे बंदियां दा जिहड़ा भरोसा है ना गुरु प्यारे, वो असल विच हुंदा ओहदे ते भी नहीं आ जिथे वो मत्था टेकण वास्ते चले हुंदे आ। एक छोटी जी घटना, समा समाप्त सी, थोड़ा जिहा समा होर लोड़ दा जिक्र होया, मैं जिक्र करदे आ। बच्चे बेटे ने बड़े इंटरेस्ट नाल सुणदे ने, इस करके मैं बच्चों की लेवल की गल करांगा। कहते पति पत्नी सी, उन्होंने आपस में सांझ बनाई, गल की, रोज उन्होंने लड़ाई होती सी दीवा बुझाउण। दीवा रात को बुझाया जाता सी। कभी पत्नी ने कहना सियाल में हुंदे को होता रजाई विचों निकल नूं किहदा जी करदा है, उन्हें पति ने पत्नी नूं कहना तू बुझा, ते पत्नी ने पति नूं कहना तू बुझा। उन्हां दी लड़ाई होई, वो पति कहंदा भी चल आपां बारी मांग लेंगे, कहंदा कोई गल नहीं। वो पत्नी दी बारी लाती भी चल एक हफ्ता पहला तू बुझा। वो पत्नी बुझाउंदी दी जिद्दन एक हफ्ता समाप्त होया ना, पति दी वारी आ गई ते पति ना अरदासा करन लग पिया, कहंदा हे नैना देवी जे तू कृपा करके दीवा बुझा दे ते मैं पैदल चल के तेरे दर्शनां वास्ते आवां। कहन लगे ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ पत्नी सी ਉਹ सोचदी रही कि इदां हो सकदा है। कहते हवा ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਆਇਆ, दीवा बुझ गया सच्ची मुच्ची। ਤੇ पत्नी बड़ी हैरान होई ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਤੂੰ ਸਿਆਪਾ ਗਲ ਪਾ ਲਿਆ, ਤੂੰ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਕਾਹਦਾ? ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ दीवा ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੋਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਨਾਲ ਬੁਝ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਨੈਣਾ ਦੇਵੀ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਕਦਮ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਘੋੜੀ ਹੈ। नैना देवी को नहीं पता कि जेड़ा 2 कदम चल के दीवा नहीं बुझा सकता तो मेरे दर्शन कितों पैदल चल के आएगा। इन्ना की भरोसा होता है लोगों का असल में, जेड़े मन्नतां मंगदे ने ना, भरोसा इन्ना की है। ये ना समझो भी सच्चे गुरु नूं छड्ड के जो किसी दूजे दे नाल लग गए ने कि हुण ओहदे उत्ते भरोसा करदा है, वो असल में भरम विच है ते भगत बिना सहसा न चुके, ये नहीं चुकिया जा सकता भगत तो बिना। और ये भेद सानू गुरु ने दस्सिया है कि किवें गुरु दे उत्ते भरोसा रखिया जा सकता है। सो आओ गुरु प्यारिओ, जिस गुरु का शहीदी दिहाड़ा मना रहे हैं उसकी याद में 2 पंक्तियां गायन करके समाप्त करिए। श्री हरि कृष्ण ध्याई है,
श्री हरि कृष्ण ध्याईऐ। करो कृपा। श्री हरि कृष्ण जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै सब दुख जाए, जिस डिठै तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। घर नौ नित आवे ताए, घर नौ नित आवे ताए, घर नौ नित तेग बहादुर सिमरिया, तेग बहादुर सिमरिया। घर नौ नित आवे ताए, घर नौ नित आवे ताए। इतनियां कुछ विचारा करते हैं, बहुत सारिया भुलां चुका हो गई होंगियां। आप सभा संगत का तहे दिलों धन्नवाद। कोटान कोट शुकराना साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का। सो आओ प्यार के नाल भुलां नूं दान दाते हुए फतेह प्रवान करो। आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी